हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने फिर एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूँ और यह टॉपिक अभी बहुत ही रीसेंट का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। कौन है ये कर्पूरी ठाकुर जिन्हें यह भारत रत्न मिलने जा रहा है? चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, और ये बात आप याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न मिल रहा है लेकिन मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। अब ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये राष्ट्रपति भवन से घोषणा की गई है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। जननायक के नाम से मशहूर ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जेडीयू के नाम से जानते हैं, ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। आगे देखते हैं कौन थे कर्पूरी ठाकुर। अब इनके बारे में आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर, अब ब्रैकेट में देखिए लिखा है 24 जनवरी 1924 और 17 फरवरी 1988, यानी इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी। तो कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब पहले ही पॉइंट में देखिए इनके बारे में आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और इसके साथ साथ बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था, यानी इनका दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो वह जननायक होगा। आगे, कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में कुर्मी जात में हुआ था। अब देखिए इनका जहाँ जन्म हुआ था उसका नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। आगे देखते हैं। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। चलिए अब भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं कि यह भारत रत्न सम्मान क्या है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये भारत रत्न की इमेज है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी जितने भी भारत में सम्मान दिए जाते हैं उसमें यह सम्मान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए
दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। यानी अगर आपसे राष्ट्रीय सेवा पूछी जाए तो आप इन सब कैटेगरीज को ध्यान में रख सकते हैं। इस सम्मान की स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अब ये भी पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है और भारत में सबसे पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।